क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात को गहरी नींद में सो जाते हैं, तब आप एक पुरुष होते हैं या एक स्त्री? जब आपके शरीर से सांसों का यह सिरा हमेशा के लिए टूट जाएगा और शमशान की आग इस हाड़ मांस के ढांचे को राख में बदल देगी, तब उस राख का लिंग क्या होगा? क्या वो राख किसी की पत्नी कहलाएगी या किसी का पति? हम पूरी जिंदगी इस भ्रम में बिता देते हैं कि हम एक लड़का हैं या एक लड़की, एक पति हैं या एक पत्नी। हम इस शरीर के इर्द गिर्द रिश्तों का एक ऐसा जाल बुनते हैं जो मौत के एक झटके से बिखर जाता है। लेकिन आज से हजारों साल पहले जब राजा जनक के सामने एक रहस्यमय मामला आया, जहां एक ही आत्मा दो अलग अलग शरीरों में भटक रही थी, तब पूरी मिथिला नगरी सन्न रह गई। ऋषि अष्टावक्र ने उस दिन राजा जनक को जो ज्ञान दिया, उसने काम वासना, प्रेम, विवाह और पूरे इस संसार के संबंधों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अष्टावक्र ने चिल्लाकर कहा था, राजन, आत्मा न स्त्री है न पुरुष, तो फिर ये संबंध कैसे? यह सब सिर्फ एक मानसिक महामारी है। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी छोड़ना मत, क्योंकि आज आपकी चेतना का सबसे बड़ा भ्रम टूटने वाला है। यह घटना तब की है जब राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से ब्रह्म ज्ञान पा चुके थे, लेकिन संसार के व्यवहारिक नियम और मानवीय भावनाएं रह रहकर उनके मन को मत देती थी। एक रात पूरी मिथिला नगरी गहरी नींद में सो रही थी। महल के झरोखे से राजा जनक बाहर देख रहे थे। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। तभी अचानक महल के मुख्य द्वार पर जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। एक सैनिक हांफते हुए राजा जनक के कक्ष में प्रवेश करता है और कहता है, क्षमा करें महाराज, लेकिन आधी रात को राज्य के सीमांत गांव से दो परिवार आए हैं। उनके साथ एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी है जिसे सुलझाना हमारे न्यायाधीशों के बस की बात नहीं। वे केवल आपसे न्याय चाहते हैं। राजा जनक तुरंत अपने न्याय कक्ष में पहुंचते हैं। वहां मशालों की पीली रोशनी में चार लोग खड़े थे, दो पुरुष और दो स्त्रियां। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन चारों की आंखों में एक भयानक खौफ था। उनमें से एक युवक, जिसका नाम माधव था, आगे आता है और राजा जनक के पैरों में गिर पड़ता है। माधव रोते हुए कहता है, महाराज, मुझे बचा लीजिए, मैं एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गया हूं। यह जो स्त्री मेरे सामने खड़ी है, यह कल तक मेरी धर्मपत्नी थी। हम दोनों एक दूसरे से अगाध प्रेम करते थे, लेकिन आज सुबह यह सोकर उठी तो इसने मुझे छूने से मना कर दिया। यह कहती है कि यह मेरी पत्नी नहीं, बल्कि पिछले जन्म में इस मिथिला नगरी का एक प्रतापी सेनापति थी। और सबसे डरावनी बात यह है महाराज कि यह सेनापति के जीवन की वो गुप्त बातें भी जानती है जो सिर्फ उस मृत सेनापति को पता थी। तभी दूसरी तरफ खड़ी वह स्त्री, जिसका नाम देवकी था, उसकी आवाज बदल जाती है। उसकी आवाज में एक पुरुष जैसी गंभीरता और कड़क आ जाती है। वह राजा जनक की तरफ देखती है और कहती है, राजन, मैं कोई पागल नहीं हूं। इस शरीर का नाम भले ही देवकी हो, लेकिन इसके भीतर जो सांसें चल रही हैं, इसके भीतर जो यादें हैं, वो सेनापति विक्रम की हैं, जो 3 साल पहले सीमा पर वीरगति को प्राप्त हुआ। मैं इस युवक माधव को अपना पति कैसे मान लूं? चेतना के स्तर पर तो मैं एक पुरुष हूं, एक योद्धा हूं। एक पुरुष दूसरे पुरुष को पत्नी कैसे मान सकता है? अगर देवकी का शरीर स्त्री का है तो कानूनन वह माधव की पत्नी है। लेकिन अगर उसके भीतर की चेतना और यादें एक पुरुष की हैं, तो वह माधव के साथ संबंध कैसे बना सकती है? क्या शरीर बड़ा है या शरीर के भीतर बैठी वह चेतना बड़ी है? तभी न्याय कक्ष के दरवाजे पर एक धीमी सी आहट होती है। लाठी टेकते हुए 8 जगहों से टेढ़े शरीर वाले ऋषि अष्टावक्र कक्ष में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों में कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रहस्यमय मुस्कान थी जो यह कह रही थी कि राजन, तुम फिर से इस संसार के सबसे बड़े जाल में फंस गए हो। ऋषि अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े कदमों से चलते हुए राजा जनक के समीप आते हैं। उनका मुखमंडल दिव्य आभा से चमक रहा था। दरबार के सभी लोग उनके चरणों में झुक जाते हैं। अष्टावक्र देवकी और माधव की तरफ देखते हैं और अपनी उंगली से देवकी के हृदय की तरफ इशारा करते हैं, जहां से एक नीली ऊर्जा की किरण निकलती हुई दिखाई देती है, जो न स्त्री है और न पुरुष। राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आप सही समय पर आए। इस संसार के नियम कहते हैं कि विवाह शरीरों का होता है। माधव और देवकी का विवाह हुआ है, लेकिन देवकी के भीतर की आत्मा खुद को पुरुष मान रही है। मुझे बताइए, मैं क्या न्याय करूं? इस स्त्री के भीतर बैठी आत्मा का वास्तविक लिंग क्या है? वह स्त्री है या पुरुष? ऋषि अष्टावक्र जोर से हंसते हैं। उनकी हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठती है। वह राजा जनक को देखते हैं और कहते हैं,
ना हम देहो न मैं देहो, बोधो अहमति निश्चयी, कैवल्यम बसते विद्वान किमनित्र पल्लपते। अर्थात न मैं शरीर हूं और न यह शरीर मेरा है, मैं तो केवल एक शुद्ध बोध हूं। जिसने इस बात को निश्चित रूप से जान लिया वह मुक्त हो गया, बाकी सब तो केवल शब्दों का प्रलाप है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, राजन, तुम जिसे न्याय कह रहे हो वह तो इस बीमारी को और बढ़ाने जैसा है। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि इस आत्मा का लिंग क्या है। तुम अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि आत्मा का कोई लिंग होता है। वह देवकी के पास जाते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं, हे चेतना, तुम कहती हो कि तुम पिछले जन्म में सेनापति विक्रम थे। मुझे यह बताओ, जब तुम विक्रम के शरीर में थे तब तुम खुद को पुरुष क्यों मानते थे? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पुरुष का एक शरीर था? देवकी कहती है, हाँ ऋषिवर, मेरा शरीर बलशाली था, मेरी मूछें थी, मैं युद्ध लड़ता था। अष्टावक्र मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो इसका मतलब तुमने शरीर को देखकर खुद को पुरुष मान लिया, और आज जब तुम इस स्त्री के शरीर में आए हो तो तुम्हारी पुरानी यादें अभी भी तुम्हारे मन पर हावी हैं। तुम खुद को पुरुष इसलिए नहीं कह रहे हो कि तुम पुरुष हो, बल्कि इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन पुरानी यादों का गुलाम है। और फिर अष्टावक्र माधव की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, और माधव, तुम इस शरीर से प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह एक स्त्री है। अगर कल सुबह इस शरीर का चेहरा किसी दुर्घटना में विकृत हो जाए या यह शरीर बूढ़ा और जर्जर हो जाए तो क्या तुम्हारा प्रेम वैसा ही रहेगा? नहीं, तुम्हारा प्रेम भी इस चमड़ी के रंग और आकार से बंधा हुआ है। दरबार में बैठे लोग अष्टावक्र की बातें सुनकर अवाक रह जाते हैं। अष्टावक्र ने एक ही झटके में उस रिश्ते की बुनियाद को हिलाकर रख दिया जिसे संसार अगाध प्रेम कहता है। अष्टावक्र राज जनक से कहते हैं, राजन, इस रहस्य को गहराई से समझो। यह जो मैं का भाव है ना, कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यह आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। यह केवल चित्त की एक कला है। जैसे एक साफ पानी के गिलास में अगर आप लाल रंग डाल दें तो पानी लाल दिखने लगता है, नीला रंग डाल दें तो पानी नीला दिखने लगता है। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। ठीक उसी तरह चेतना जब पुरुष के शरीर में बैठती है तो खुद को पुरुष मानने लगती है, जब स्त्री के शरीर में बैठती है तो खुद को स्त्री मानने लगती है। लेकिन वास्तविकता में न वह स्त्री है, न पुरुष और न ही नपुंसक। अष्टावक्र की बातें सुनकर राजा जनक के मन में एक बहुत ही व्यवहारिक और तीखा सवाल उठता है। वह पूछते हैं, हे ऋषिवर, अगर आत्मा का कोई लिंग नहीं है, अगर वह न स्त्री है न पुरुष, तो फिर इस संसार में जो यह स्त्री पुरुष का आकर्षण है, यह जो विवाह है, यह जो वंश बढ़ाने की परंपरा है और यह जो पति पत्नी का गहरा संबंध है, इसका आधार क्या है? अगर आत्मा अछूती है तो फिर दो लोग एक दूसरे के लिए तड़पते क्यों हैं? वासना और प्रेम का यह खेल क्यों चल रहा है? ऋषि अष्टावक्र राज जनक को अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं, राजन, तुमने कभी किसी कस्तूरी मृग को देखा है? उसके अपने ही भीतर कस्तूरी की एक बेहद सुगंधित नाभि होती है, लेकिन वह मूर्ख हिरन उस खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, झाड़ियों में सिर मारता है, पत्थरों पर टकराता है और अंत में प्यासा और थका हुआ दम तोड़ देता है। उसे कभी पता नहीं चलता कि जिस खुशबू के लिए वह पूरी जिंदगी भागा वह उसके अपने भीतर थी। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार के सारे संबंध, सारे आकर्षण इसी कस्तूरी मृग की खाने जैसे हैं। हर आत्मा स्वभाव से पूर्ण है, उसके भीतर असीम आनंद और शांति का सागर है। लेकिन जैसे ही वह इस शरीर के पिंजरे में कैद हो जाती है, वह अपनी उस पूर्णता को भूल जाती है। उसे लगने लगता है कि वह अधूरी है। अब इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए वह बाहर किसी दूसरे शरीर को ढूंढती है। जब एक पुरुष किसी स्त्री की तरफ आकर्षित होता है या एक स्त्री किसी पुरुष की तरफ आकर्षित होती है, तो वह असल में उस शरीर से प्रेम नहीं कर रहे होते, वे अपने भीतर के उस खालीपन को भरना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उन्हें पूरा कर देगा। अष्टावक्र गीता का यह सिद्धांत आधुनिक मनोविज्ञान को भी हिलाकर रख देता है। अष्टावक्र कहते हैं, यदा नाहम तदा मोक्षो, यदा हम बधनम तदा मतवेति हेल्या किंचितम मां ग्रहाण मिंचुम्बा। वह राजा जनक को समझाते हैं, राजन, जिसे संसार पति पत्नी का पवित्र संबंध कहता है, वह असल में दो अधूरे लोगों का एक समझौता है। एक पुरुष सोचता है कि स्त्री के बिना उसका जीवन अधूरा है। एक स्त्री सोचती है कि पुरुष के बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। यह आकर्षण आत्मा का नहीं, यह इस भौतिक शरीर की जैविक आवश्यकता और मन की वासना का भूत है। जब तक शरीर में हार्मोन्स का खेल चल रहा होता है, तब तक यह आकर्षण बहुत पवित्र और गहरा लगता है। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है, चमड़ी ढीली पड़ती है, हार्मोन शांत होते हैं,
वैसे ही वह तथाकथित प्रेम और आकर्षण गायब होने लगता है। अगर यह आत्मा का संबंध होता तो यह कभी कम नहीं होता, लेकिन चूंकि यह केवल शरीरों का संबंध था, इसलिए शरीर के बदलते ही संबंध का रंग भी बदल जाता है। अष्टावक्र देवकी और माधव की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम दोनों जिस संबंध के टूटने पर रो रहे हो, वह संबंध कभी था ही नहीं। माधव, तुमने देवकी की आत्मा से कभी विवाह नहीं किया था। तुमने उसके उस मिट्टी के ढांचे से विवाह किया था। और देवकी, तुम्हारी आत्मा का कोई पति नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का कोई मालिक या साझेदार नहीं होता। वह सदैव अकेली, शुद्ध और मुक्त है। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। राजा जनक अष्टावक्र के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और पूछते हैं, हे गुरुदेव, आपकी बातें मेरी बुद्धि के कपाट खोल रही है, लेकिन मेरे मन में एक व्यवहारिक शंका अभी भी बची है। अगर यह सब सिर्फ मन का भ्रम है, तो देवकी के साथ ऐसा क्यों हुआ? वह अपने इस जन्म के पति को भूलकर पिछले जन्म के पुरुष रूप की यादों में क्यों तड़प रही है? क्या पूर्व जन्म के संस्कार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे इस जन्म के शरीर पर भी हावी हो जाएं? ऋषि अष्टावक्र अब सबसे गहरे रहस्य को खोलते हैं। वह कहते हैं, राजन, तुमने कभी किसी कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाते देखा है? जब वह चाक को जोर से घुमाता है और बर्तन बनाकर उतार लेता है, तब भी वह चाक कुछ देर तक अपने आप घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें पिछले धक्के की गति होती है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी काम करता है। जब इंसान मरता है तो केवल उसका स्थूल शरीर नष्ट होता है। उसका सूक्ष्म शरीर, जिसमें उसकी अधूरी इच्छाएं, वासनाएं, डर और यादें होती हैं, वह नष्ट नहीं होता। उसे ही हम संस्कार कहते हैं। अष्टावक्र देवकी के सिर पर अपना हाथ रखते हैं। जैसे ही वह हाथ रखते हैं, देवकी की आंखें बंद हो जाती हैं और वह एक शांत ध्यान की अवस्था में चली जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, राजन, देखो इस चेतना को। पिछले जन्म में जब सेनापति विक्रम युद्ध के मैदान में मर रहा था, तब उसके मन में अपनी अधूरी इच्छाओं का एक बहुत बड़ा तूफान था। वह अपनी अधूरी जीती हुई जंगों के बारे में सोच रहा था। वह अपने पुरुष होने के अहंकार में डूबा हुआ था। मौत इतनी अचानक आई कि उसका सूक्ष्म शरीर उस पुरुष होने के भाव को कसकर पकड़े रहा। जब उस चेतना ने इस जन्म में देवकी के रूप में एक स्त्री का शरीर धारण किया, तो प्रकृति के नियम के अनुसार उसे उसकी जन्म की यादें मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसके पिछले जन्म के संस्कार इतने गहरे और तीव्र थे कि कुमार के चाक की तरह इसका मन अभी भी सेनापति विक्रम के शरीर में घूम रहा है। इसी को लोग पैरानॉर्मल घटना या पुनर्जन्म का उन्माद कहते हैं। लेकिन यह कुछ और नहीं बल्कि यादों का एक पिंजरा है। अष्टावक्र कहते हैं, अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मुने अरण्यमेव संवृतम कवरतिम कुरुते जने। अर्थात आश्चर्य है कि जो ज्ञानी पुरुषों की भीड़ में भी किसी दूसरे को नहीं देखता, उसके लिए यह पूरा संसार एक वीरान जंगल जैसा होता है। फिर वह भला किसी से प्रेम करे या किसी से घृणा। अष्टावक्र समझाते हैं, राजन, जब तक आप खुद को एक शरीर मानते रहोगे, तब तक आप इन यादों के पिंजरों में तड़पते रहेंगे। अगर कोई पुरुष इस जन्म में बहुत बड़ा व्यापारी है और अगले जन्म में वह एक गरीब के घर पैदा हो जाए, लेकिन उसे पिछले जन्म के अमीर होने की यादें बनी रहें, तो वह इस जन्म में कभी सुखी नहीं रह पाएगा। वह हर पल तड़पेगा। यही हालात इस समय देवकी की है। वह एक स्त्री के शरीर में रहकर एक पुरुष की जिंदगी जीना चाहती है, जो कि असंभव है। उसका यह द्वंद ही उसका नरक है। और माधव का नरक यह है कि वह एक ऐसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता है जिसका मन कहीं और भटक रहा है। इस संसार के 99% पति पत्नी इसी नरक में जी रहे हैं। वे एक दूसरे के शरीरों के साथ तो बिस्तर पर लेटे होते हैं, लेकिन उनके मन में किसी तीसरे की यादें, किसी अधूरी इच्छा का भूत नाच रहा होता है। अष्टावक्र का यह अखंड ज्ञान सुनते सुनते न्याय कक्ष में बैठे हर व्यक्ति की चेतना बदलने लगी। राय जनक का अहंकार, माधव का दुख और देवकी की छटपटाहट, सब कुछ जैसे बर्फ की तरह पिघलने लगा था। राय जनक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अष्टावक्र के चरणों में अपना सिर रख दिया। उन्होंने पूछा, हे परम गुरु, अब इस समस्या का अंत क्या है? इस तड़प से मुक्ति का मार्ग क्या है? देवकी और माधव का क्या होगा? ऋषि अष्टावक्र ने देवकी और माधव को अपने पास बुलाया। उन्होंने दोनों के हाथों को आपस में छुआया, लेकिन इस बार कोई शारीरिक आकर्षण नहीं था। अष्टावक्र ने कहा, देवकी, आंखें खोलो और देखो, तुम न सेनापति विक्रम हो, न ही तुम माधव की पत्नी देवकी हो। तुम वह शुद्ध आकाश हो जिसने यह दोनों जन्म बादलों की तरह आए और चले गए। जैसे आकाश बादलों के आने जाने से गंदा या साफ नहीं होता, वैसे ही तुम इन शरीरों के लिंगों से कभी अछूती नहीं रही हो। इस सत्य को पहचानो और शांत हो जाओ। जैसे ही अष्टावक्र ने यह कहा, देवकी के चेहरे पर एक अभूतपूर्व शांति छा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि परम आनंद के थे।
उसका वह पुरुष होने का अहंकार और छटपटाहट एक पल में गायब हो गया। उसने माधव की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में न तो वासना थी, न ही परायापन। उसने माधव को एक पति के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयात्री के रूप में देखा, जो उसी की तरह संसार के नाटक में एक रोल निभा रहा था। माधव को भी समझ आ गया कि चमड़ी के इस रिश्ते से ऊपर उठकर देखना ही सच्चा प्रेम है। उसने देवकी का हाथ पकड़ा और कहा, ऋषिवर, आज आपने हमें शरीरों के दलदल से निकालकर आत्मा के साम्राज्य में खड़ा कर दिया है। अष्टावक्र ने राज जनक की तरफ देखा और इस महासंवाद का अंतिम निष्कर्ष दिया। त्वम एक है शुद्ध बुद्धो असि किम मूर्छामि गतो असि वे यान अग्निना दग्ध मोह पाशय सुखी भव। अर्थात तुम केवल एक हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो। तुम किस अज्ञान की मूर्छा में पड़े हो? अपनी इस चेतना की अग्नि से इस मोह के जाल को अभी के अभी भस्म कर दो और सुखी हो जाओ। तो दोस्तों, राज जनक और ऋषि अष्टावक्र का यह संवाद हमें जीवन का सबसे बड़ा कड़वा और नग्न सच दिखाता है। हम जिसे इस संसार में मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका कहते हैं, वह सिर्फ इस मिट्टी के शरीर का एक अस्थायी नाटक है। जिस दिन आपकी आंखें बंद होंगी, उस दिन समाज के दिए हुए ये सारे जेंडर, सारे सरनेम, सारे रिश्ते इसी जमीन पर धरे रह जाएंगे। आपकी आत्मा न तो कभी साड़ी पहनेगी, न कभी मूछें उगाएगी। वह सदैव निराकार, शुद्ध और मुक्त थी और रहेगी। अपने संबंधों को वासना और शरीर के स्तर से ऊपर उठाकर आत्मा के स्तर पर देखना शुरू कीजिए। सामने वाले को एक शरीर मत समझिए, उसे भी एक भटकती हुई चेतना समझिए जो अपनी पूर्णता की तलाश में है। अगर अष्टावक्र गीता के इस परम रहस्य ने आज आपके भीतर के किसी बंद दरवाजे को खोला है, आपके सोचने के तरीके को बदला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हम फिर से पेश होंगे किसी दूसरी रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुरू करिए अपना पहला आत्म संवाद।